प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रवीण चौहान आपको सलाम बोलता हूं। हमारी ये सीरीज फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे परीक्षाओं के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह की परीक्षाएं ली जा रही हैं। आइए चले पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, जहां हम देखते हैं आत्मा खुदावंद यीशु मसीह को जंगल में लेकर जाता है ताकि वहां इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह की परीक्षा ले सके। इंग्लिश में जंगल के लिए लिखा है विल्डरनेस, एंड विल्डरनेस इज नॉट जस्ट अ jungle or a big desert area. Wilderness is a state or a situation which makes you uncomfortable, which brings challenges in front of you. Hallelujah. अब हम विल्डरनेस में जा रहे हैं तो कुछ तैयारियां भी करनी होगी। खुदावंद यीशु ने भी कुछ तैयारियां की हैं। आगे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा। He fasted for 40 days and 40 nights. फास्ट के लिए एक हिब्रू वर्ड है तसोम, जिसका मतलब है the act of bringing body under pressure to align with the spirit. सरल भाषा में कहूं तो एक छोटा सा युद्ध है जो आत्मा और देह के बीच में होता है, जहां हमें देह को हराना है, हमें देह की मर्जी से लड़ना है और हमें आत्मा की ओर रुख करना है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस देह की मर्जी को कम करके आत्मा की ओर देखते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं ताकि पवित्र आत्मा की मर्जी पूरी हो सके। खुदा के लोगों, जब हम अपनी देह को, उसकी मर्जी को मारना शुरू करते हैं, हम अपना कंट्रोल आत्मा के हाथों में देते हैं। एंड आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए एक थ्रोन तैयार करता है, जहां खुदावंद का आत्मा विराज होकर अपनी मर्जी को पूरा करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है कि हम उस इब्लीस का सामना कर सकें, उन चैलेंजेस का सामना कर सके, उस विल्डरनेस में जीत हासिल कर सके। उन्होंने अपनी देह की मर्जी को मार दिया और आत्मा में बढ़े। आगे लिखा है कि यीशु मसीह को भूख लगती है। द फ्लैश नीड्स समथिंग, द फ्लैश इज हंग्री। तो शैतान उनके पास आकर कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है कि तू रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से भी जिंदा रह सकता है। शैतान, तुम फिजिकल नीड पर वार कर रहे हो, खुदावंद पहले ही आत्मा की ओर रुख कर चुका है। खुदा के लोगों, शैतान आपके फिजिकल नीड्स को लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, वो कमियां दिखाएगा, वो जरूरतें दिखाएगा, लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह की नाई आत्मिक रूप से, आत्मिक नजरिए से चीजों को देखना है। और आत्मिक नजरिए से जब आप चीजों को देखेंगे ना, आप जानेंगे कि खुदा की हुजूरी सब कुछ है, खुदा का आपकी ओर आकर खड़े हो जाना सब कुछ है, खुदा का आपका हाथ पकड़ लेना सब कुछ है। अब रोटी आपको तृप्त नहीं करेगी, आपको खुदा के मुख से निकला हर वचन तृप्त करेगा। आगे शैतान खुदावंद यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। आप देख रहे हैं कि शैतान बार बार प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी पर भी वार कर रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने पहले भी आइडेंटिटी पर वार किया था। अदन की वाटिका में उसने हवा से कहा था कि ये फल खा ले तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, जबकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपनी समानता में उनको रचा था। और यहां भी खुदावंद के मन में डाउट को डाल रहा है, खुदावंद के
आइडेंटिटी पर वार कर रहा है। और ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो खुदावन इस बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हमें शैतान की हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमें शैतान को हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जरूरत है खुदावंद को ग्लोरीफाई करने की। और प्रभु यीशु मसीह क्या खूबसूरत जवाब देते हैं। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। यू डोंट नीड टू टेस्ट गॉड, यू नीड टू बिलीव ऑन गॉड। हमें खुदावंद की परीक्षा नहीं लेनी है, हमें खुदा पर अपना ईमान लाना है, हमें अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देना है एंड उसे पूरा कंट्रोल देना है। आगे लिखा है कि वो परमेश्वर को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाता है और दुनिया के सारे ऐशो आराम, ग्लोरी, दौलत, शौहरत दिखाता है और कहता है कि तू झुककर मुझे प्रणाम कर और मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। यू हैव टू लुक टुवर्ड्स गॉड ओनली। खुदावन यीशु मसीह सरल भाषा में हमें बहुत बड़ी चीज समझा रहे हैं कि दुनिया की ग्लोरी, दुनिया की दौलत, शौहरत, दुनिया का ऐशो आराम खुदावंद की करीबी के सामने कुछ भी नहीं, खुदावंद की मर्जी के सामने कुछ भी नहीं, खुदा के साथ आपके रिश्ते के सामने कुछ भी नहीं। हम दुनिया की दौलत के पीछे भागने शुरू कर देते हैं, हम फिजिकल नीड्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, और इन भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने आत्मा को तृप्त करने की, उस खुदा की हुजूरी में जाने की जो हमारा सब कुछ है। हालेलुया। खुदा के लोगों, परीक्षा के वक्त आपको अपनी देह का इस्तेमाल नहीं परंतु अपने आप को उस आत्मा के हाथों में सौंपना है। And let the Spirit take control and strengthen you so that you are able to stand before Satan. You are able to stand before devil and you can overcome in that warfare. और आप उस शैतान को धराशायी करके खुदावंद को ग्लोरीफाई कर सके। खुदावंद यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।